आज के जिंदगी बख्श कलाम पर ध्यान و ज्ञान करने से पहले आज हम बे औलाद जोड़ों को अपनी दुआओं में याद करते हैं कि जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। और खास तौर पर आज हम टोनी और कैथरीन को अपनी दुआओं में याद करते हैं कि जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है कि खुदावंद टोनी और कैथरीन को और इसके साथ साथ तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से माला माल करे। आमीन। और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम अपना बोझ हल्का करना इसके बारे में सुनेंगे। आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी की सबसे खुशगवार और सेहतमंद सरगर्मियों में से एक नींद का आना है। यह खास तौर पर उस वक्त काबिल सुकून होती है जब कोई गहरी और ताजगी बख्शने वाली नींद से बेदार होता है। जो शख्स गहरी नींद सो चुका हो, बेदार होने पर वो अपने आप को ताजा दम और नए दिन के लिए तैयार महसूस करता है। इसके बरक्स भी सच है, यानी कि जब नींद मुश्किल से आए और इंसान बेचैन हो तो इंसान मुतअद्दिद बुरे इसरात का शिकार हो सकता है, खास तौर पर जब सेहतमंद नींद की कमी मामूल बन जाए। हमारी रूहानी जिंदगियों में भी ऐसा ही है। बहुत से लोगों के लिए रूहानी आराम उनके लिए अजनबी चीज है। वो हर हफ्ते चंद दुआएं पढ़ सकते हैं, पाक मास में शिरकत कर सकते हैं या मुकद्दस घंटा के लिए वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक हम में से हर एक की एक ऐसी हालत में दाखिल नहीं होता जो गहरी और बदलने वाली हो, हम उस अंदरूनी रूहानी इराम का तजर्बा नहीं कर सकेंगे जिसकी हमें जरूरत है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की दावत मेरे पास आओ अंदरूनी तौर पर तब्दील होने की दावत है, क्योंकि हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ से निजात दिलाने की इजाजत देते हैं। हर रोज हमें लातादाद रूहानी मुश्किलात और चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आजमाइशें, उलझने, मायूसियां, गुस्सा और इस तरह की और बहुत सी चीजें। हम हर रोज शैतान के झूठ, बढ़ते हुए सेकुलराइज्ड कल्चर की दुश्मनी और मीडिया की मुतअद्दिद शक्लों के जरिए हम पर और हमारे हवास पर हमला होता है। ये और बहुत सी चीजें जिनका हम हर रोज सामना करते हैं, उसका असर हमें अंदरूनी तौर पर और रूहानी सतह पर नीचे गिराता है। नतीजे के तौर पर हमें रूहानी ताजगी की जरूरत होती है, और यह रूहानी ताजगी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से हासिल होती है। हमें रूहानी नींद की जरूरत है जो गहरी और जिंदा करने वाली दुआ से हासिल होती है, और दुआ की यह शक्ल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है
जब हम खुदावंद यीशु मसीह की दावत को अपने वजूद के हर रेशे के साथ उसके पास आने की दावत को सुने और जो कुछ हम हैं और जिन चीजों से हमारा वास्ता पड़ता है उसके हवाले कर दें। आज हम इस बात पर गौर करें कि आया हम कभी कभार थके हुए महसूस करते हैं, खास तौर पर किसी ज़हनी या जज्बाती थकावट पर गौर करें। अक्सर औकात थकन की ये शक्लें दरअसल रूहानी नोयत की होती हैं और इसके लिए रूहानी इलाज की जरूरत होती है। वो इलाज तलाश करे जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें पेश कर रहा है, और ये इलाज उसके पास आने, उसकी दावत को कबूल करते हुए दिल की गहराइयों से दुआ करने और उसकी मौजूदगी में आराम करने से मिलता है। जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से हमें वो भारी बोझ उठाने में मदद मिलेगी जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे खुदावंद, हम आपके पास आने और आपकी जलाली मौजूदगी में आराम करने की आपकी दावत को कबूल करते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें फजल और रहमत से लबरेज अपने दिल की तरफ खींच लें, हमें अपनी बारगाह में खींच लें ताकि हम आप में आराम करें और जिंदगी के बहुत से बोझों से निजात हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।